हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैं 22 तारीख से ही इंदौर में थी भाई दूज के लिए के टाइम। तो 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तारीख को मैं धार आई। तो और शायद ये ब्लॉग 28 तारीख को अपलोड होगा। तो हम लोग अभी मैंने आपको 24 से 25 तारीख तक का ब्लॉग डाल दिया था। तो ये 25 से 26 तारीख का ब्लॉग है। दिन भर हम लोग एंजॉय करते हैं भाई के घर पर। तो यही है, भाभी खाना ना बना लेती है, दीदी वगैरह कुछ, तो दिन भर गपशप चलती रहती है। और शाम को हम लोग खाना खाने के बाद टहलने आते हैं यहाँ पे सातपीठ में, पंचशील नगर के पास में, जो अक्सर मैंने बताया गया। तो हम लोग दूध टहलते हुए यहाँ से पानी पताशे बच्चों को खिलाते हुए और दूध वगैरह लेते हुए मार्केट में घूमते हुए अक्सर हमारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब और कुछ दूसरा काम तो रहता नहीं है। तो हम लोग ये स्टेप से एंजॉय करते हैं। अम, तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा एक शायद 24 से 25 तारीख को नाइट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो मुझे सुबह कंफर्म हुआ तो काफ़ी ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा बिल्कुल कि अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो मावठा टाइप से बहुत भयंकर बारिश हुई थी और अब 2-3 दिन से बारिश हो ही जा रही है, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। तो मैंने सोचा दिवाली कर बारिश आएगी, बट दिवाली हो गई फिर भी बारिश नहीं गई, दिवाली चली गई बारिश नहीं गई। तो ही आ गया कि बाबू जा रहा था। तो ये आप देखिए सड़क कितनी गीली है और इधर स्ट्रीट लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा अंधेर लग रहा था। यहाँ पर हमको मेरी भाभी और उनकी भतीजी रास्ते में, उनका मकान एक मल्टी में वो रहते हैं, सेकंड में मेरे भाई भाभी रहते हैं। तो उनकी गुड़िया को खिलाते फिर हम लोग आए और फिर हम लोग थक चुके तो सो गए। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सुबह सुबह सब लोग उठे सोकर और वही दिनचर्या। फिर भाई भैया काम पे चले गया, भैयू शायद संडे था तो छोटू स्कूल नहीं गया था, यूवी, या फिर मंडे को, शायद मंडे था तो स्कूल चला गया था यूवी। तो मनीषा दीदी आज हम लोग सब थे। तो ये फिर वही दिन भर का क्या बताओ आपको, कुकिंग वगैरह का तो कुछ मैं कर नहीं रही हूँ और कहीं जाना भी नहीं था। तो हम लोग अगली शाम को यहाँ पर चिल चौराहा वहीं पंचशील के सामने में पार्क गार्डन बना हुआ था। हम लोग यहीं बच्चों को घुमाते हुए हम लोग का टाइम स्पेंड करने आ गए थे खाना खाने के बाद। तो ये अगली शाम थी। तो आप देखिए यहाँ पर हैच इंदौर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर इंटर होकर यहाँ पर कुछ पिक वीडियो बना रहे थे और थोड़ा सा अपना टाइम पास कर रहे थे। तो यूँ कहीं और दूर से तो दूर नहीं आ सकते, बट हमारे घर के जस्ट पास में ही था तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो ये सीधा एयरपोर्ट रोड पर है, वहीं पर राइट साइड में पंचशील नगर है जहाँ पर मल्टियाँ बनी हुई है। तो ये देखिए हैच इंदौर लिखा हुआ है। तो इंदौर ही है। तो स्टेप्स वहाँ के जो जगह थी, ये एक बीच में फाउंटेन बना हुआ था और ये इंदौर की स्पेलिंग थी। तो उसमें सभी अपना अपना नाम ढूंढ रहे थे कि अपने नाम का फर्स्ट वर्ड कौन सा है। तो मेरे नाम का तो फर्स्ट नेम मिल चुका था मुझे, आर। और मेरी भाभी के नाम का भी था एन। तो आर फॉर रानू, एन फॉर नितिशा। तो मैं अपने नाम के वहाँ पर जाऊँगी टहलते टहलते और वहाँ पर मैंने अपनी चुन्नी बिछा ली और वहाँ पर मैं जाकर अभी देखिएगा आप कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर चुन्नी बिछा ली, उसके ऊपर खड़ी हो गई और आर के ऊपर वाला जो हॉल था उसमें से अपना चेहरा निकाल कर आर पर रानू। तो बड़ा बच्चे से हरकतें कर रहे थे बट अच्छा लग रहा था। तो आर पर रानू, तो इंदौर का जो आर था उसके अंदर मैंने फोटो वीडियो निकला है। तो ये देखिए आसपास की चहल पहल और मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रहा था, बारिश की रिमझिम पानी की उस टाइम भी थोड़ी बूंदें आ रही थी। तो हम लोग कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया, हमने टहले थोड़ा। और आपको बता दूं कि मैं नहाई नहीं थी क्योंकि रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद इतनी ठंड लग रही थी और मेरी बॉडी पेन, मुझे बहुत थोड़ा सा जॉइंट पेन हो रहा था। तो मुझे नहाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, मैं इसलिए आपको सच बता दूं। तो मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने वही कपड़े पहने हुए थे। तो
और जब से दिवाली के काम किए उसके बाद से मतलब कुछ ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो चुकी है और थोड़ा सा तब से बुखार बुखार आ रहा है। तो मैंने बुखार का पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था, तो मुझे डॉक्टर को फिर से बताना पड़ेगा। इधर गुड़िया भी थोड़ा गले में खराश वगैरह हो रही थी, और जब हम लोग धार पोछे तब तक गुड़िया को फीवर बहुत तेज़ आ चुका था। तो अभी हम लोग बेड रेस्ट पर ही हैं। थोड़ा सा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, जो हल्का फुल्का हम लोग खा लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग, यहाँ मेरी भाभी खड़ी है, ये मनीषा दीदी, और इधर दीदी अंजलि वगैरह खड़ी है, ये मैं खड़ी हूँ। तो कुछ पोज दिए, वीडियो लिए, पिक लिए। तो यह है चिल चौरा। मैं अक्सर आपको वीडियो बनाते हुए दिखाती रहती हूँ, बट हम इस बार इसके अंदर ही जाके हमने फ़ोटोज़ लिए। तो मनीषा दीदी, और ये पर्पल कलर की ड्रेस में दीदी है, इसका नाम मतलब हर्षिका है, बट इसको हर्षिता है, बट इसको हम निक नेम दीदी या दीदू बोलते हैं। तो इस टाइप से फिर हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो लिए यहाँ पर। तो आप मेरी आवाज़ से समझ ही सकते हैं कि मैं मतलब मुझे फ़ीवर अभी भी हो रखा है, बॉडी पेन हो रखा है मुझे, और जी मचला रहा है, और पता नहीं कैसा लग रहा है मतलब। और तो जब मैं अपलोड करूँगी तब शायद मैं धार जा चुकी होंगी। तो हम उन लोगों ने यहाँ पर ग्रुप फ़ोटो वीडियो वगैरह ली और बातचीत करी, बहुत मस्ती की, और फिर हम लोग घर की ओर आ गए। तो फिर यहाँ पर बीच में हम लोग एक जगह पर आसमा आंटियाँ बैठी थी, हम लोग वहीं बैठ गए। थोड़ा अंधेरा था यहाँ पर, एकदम उजाला होता है स्ट्रीट लाइट, बट कुछ ख़राब हो गई थी शायद। तो नितिशा भाभी, मनीषा दीदी, मैं दीदी, हम लोग सब यहीं बैठ गए थे। और फिर इधर अंजलि की फ्रेंड मिल गई थी, तो वो उससे बातचीत करने लग गई थी, तो वो भी यहीं आकर बैठ गई थी। तो यहाँ सामने सॉन्ग वगैरह चल रहे थे। तो थोड़ा टाइम हम 5-10 मिनट यहाँ बैठे, फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। देखिए हमने कुछ पिक लिए हैं। हमारी भाभी के घर से 5 मिनट का रास्ता। अब ये थी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे 27 अक्टूबर। इस दिन मुझे, हाँ शायद 27 अक्टूबर, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। बाकी नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो 3-4 दिन के क्लिप मैंने इकट्ठे डाल दी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था। तो अक्सर मैं मॉर्निंग का वीडियो वहीं से क्लिप बनाती हूँ, वो मिलती के वहाँ से बाहर का। तो ये सब लोग देखो, बच्चे सब फैले फैले सोए हुए हैं। और फिर हमने दो सुबह का सपने पाने के बाद हम मतलब, मैं तो फीवर फीवर हो रहा था मुझे। मैं तो देखिए यहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़ कर बैठी थी। इधर ये गुड़िया को भी तबीयत थोड़ी वो हो रही थी। तो फिर लंच में दाल बाफले बनाए थे, तो खाना हैवी हो गया था, तो हल्का फुल्का हम लोगों ने, हम दाल बाफले वगैरह हमने सब साथ में लंच किया। फिर दिन का टाइम ऐसे स्पेंड हुआ, थोड़ा फीवर की टेबलेट्स ली, थोड़ा ठीक लगा मुझे। तो मैं यूवी के टेडी बेयर से खेल रही थी। उसके टॉयज़ को हाथ लगाओ तो थोड़ा नाराज़ हो जाता है। उसको हर एक चीज़, उसके टॉयज़ से एक चीज़ याद है, अगर एक मतलब टुकड़ा भी अगर उसके टॉयज़ का कुछ लेते हैं तो वो नाराज़ होता है। उसके पास बहुत सारे टॉयज़ है। कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज़ उसकी। तो मैं यहाँ उसके टेडी बियर से खेल रही थी। दीदी ने निकाल लिया था, अंदर रखा हुआ था। तो मैं, मुझे सॉफ्ट टॉय अच्छे लगते हैं, तो मैं खेल रही थी। तो देखिए मेरी हालत कैसी हो रही है। बेचारी आज ही काम कर लेती है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, और जैसे भी मतलब बहुत एनर्जी रखती है, और घर के काम बहुत जल्दी से कर लेते हैं वो, और मुझे नहीं करने देते हैं। तो फिर वो मेरी एक आदत सी बन चुकी है, फिर मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो तो ठंडा मौसम हो रहा था, तो बच्चे भी सब ओढ़ कर सोए थे, और मैं भी बेड पर ही थी। तो फिर कहीं जाने वाने का प्रोग्राम भी नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं। घर पर ही हम टाइम निकाल रहे थे। तो मुझे धार आना था, क्योंकि गुड़िया के कुछ कॉलेज भी जाना था उसको, कुछ चीज़ें सबमिट करनी थी। उसके बाद में फिर मुझे पौधे वगैरह में का टेंशन था, वो भी मतलब जैसे बारिश तो हो गई थी, बाकी फिर भी पौधों को देखना ज़रूरी होता है, वरना फिर वो भी मतलब सांस लेते हुए एक तरह से जीव है वो भी। तो मतलब प्लांट्स से समझ सकते हो, प्लांट्स का जो अटैचमेंट होता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर बन जाते हैं वो। तो इसलिए मुझे धार जाना था। उसके बाद में मुझे मतलब थोड़ा सा मेंटली और बॉडी फिज़िकली भी मतलब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बुखार और बॉडी पेन, जॉइंट पेन की वजह से। तो मुझे डॉक्टर को बताना भी था, और कुछ दूसरे काम भी थे। तो फिर मैं
धार आ गई, वरना मुझे रोक रही थी क्योंकि 3 नवंबर को यूवी का बर्थडे है। तो फिर मैंने सोचा कि यूवी के बर्थडे में 7 दिन है तो मैं फिर रिटर्न आ जाऊंगी। ये देखो यूवी भी स्कूल से आ चुका था। तो और हम लोग टीवी पर अधिकतर हॉरर सीरियल देखते हैं, बच्चों को पसंद है तो हम लोग भी देख लेते हैं। तो सारे ब्लैंकेट घर के निकल चुके थे, नए पुराने सारे, सब हम लोग इधर नितिशा भाभी, मनीषा दी उधर उस बेडरूम में बैठे थे तो वहाँ पे बैठकर बात कर रहे थे। तो मैंने धीरे से उनका पीक लिया। यहाँ पर ये मौसी भतीजे की मस्ती देखो। तेजू बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है, इतनी मस्ती करता है कि वो सबकी डांट खाता है। और ये देखिए भाभी और उन दोनों की मस्ती तो इस टाइप से होती है जैसे छोटे छोटे भाई बहन लड़ रहे हो। और ये है तेजू की मम्मी, और ये दीदी कुछ खा रही है, इधर भाभी बैठे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है सब लोगों के बीच में। तो मैं जिस दिन धार आई उस दिन मुझे बहुत बेकार लगा। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना कमी महसूस होगी उन लोगों की, मैं आती नहीं हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पर आकर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो दिन में बच्चे मोबाइल वगैरह चलाते करते हैं। और इस बीच में नीचे वाले नेबर आ गए थे तो ये उनकी गुड़िया थी, तो ये बच्चे उसको खिला रहे थे। जो आंटी बैठी हुई ये मेरी जो बहन है, मतलब मनीषा दीदी है, उनकी सास की बहन है, मौसी सास लगती है ये। तो इन्हीं से ही रहते हैं। तो ये आए हुए थे ऊपर। हमको सोने का टाइम हो रहा था और ये आंटी बातें की जा रही थी, इससे लग रहा था कि ये कब जाए और हम कब हम सोए। तो हम बड़े इरिटेट हो रहे थे इनसे, बट क्या करें, हम किसी को भगा तो सकते नहीं ना। तो फिर जैसे तैसे ये गए, फिर हम लोग सो गए। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और मेरे ख्याल से ये 27 की मॉर्निंग थी। तो मतलब मैं पूरे 5 दिन वहाँ पर रही। तो 24, 25, 26 और 27, ये 4 दिन की क्लिप थी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मुझे धार के लिए निकलना था, तो मैं 26 को निकलने वाली थी, बट भाभी ने बोला सुबह चले जाना। तो मैं सुबह समथिंग 10 बजे का टाइम था, मैं नहा कर रेडी हो चुकी थी, अंजलि भी नहा कर रेडी हो चुकी थी। तो आज खाने में मेथी आलू की सब्जी पराठे बना रही थी। बोले खाना खाकर ही जाना। तो फिर मुझे टैबलेट्स लेनी थी 11 बजे की समथिंग। तो मैं पहले ही मतलब मैंने थोड़ा नाश्ता करके मैंने टैबलेट्स ले ली थी और मैंने रेस्ट कर लिया। और फिर आज इन्हें खाना बनाया, तो फिर हम लोगों ने खाना भी खाया। तो इधर ये दीदी और अंजलि खाना बनाने से पहले का है। ये तो मैं सो रही थी, मुझसे कुछ काम नहीं बन रहा था, मैं बता भी नहीं पा रही थी मुझे क्या फील हो रहा, मैं फिर भी खुश रह रही थी मतलब। तो फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो मनीषा दी हमको छोड़ने आए थे, हमारे साथ एक बड़ा बैग रखा हुआ था, उसमें बहुत सारा सामान था, भाभी ने दिया हुआ था। तो हम लोग पंचशील नगर से डायरेक्ट गंगवाल के लिए बैठ गए थे। हम लोग फिर गंगवाल उतरे और गंगवाल से हमने डायरेक्ट बस में बैठे। वो बैग हमारा बड़ा था तो पीछे डिक्की में रखा हुआ था। तो हम लोग विंडो सीट पे, राइट में हमेशा विंडो सीट पे ही बैठती हूँ मैं। तो ये देखिए हम लोग कस्तूर टाकीज इंदौर के गंगवाल से निकल कर कस्तूर टाकीज की वहाँ बस रुकी थी। तो ये एक मूवी थी कहीं हॉरर, तो मैंने इसका स्क्रीन लिया। थामा नाम से एक मूवी है। फिर ये घाटा बोलते कि चंबल नदी का मतलब फोटोज है, वीडियोस हैं। तो करीब में 1-1:30 के समथिंग, हाँ 1 बजे के समथिंग मैं बस में बैठ चुकी थी, 1:30 बजे समथिंग। तो ये चंबल नदी के पास का मंदिर है। तो हम करीब 3 बजे के समथिंग धार आ चुके थे।
फिर धार में उतर कर फिर मैंने सब्जी वगैरह ली घर के लिए, और इतना बॉडी पेन हो रहा था, तो जैसे तैसे ऑटो से घर आए और बस थोड़ा सा झाड़ू निकाली रूम की मैंने, और मेरा गद्दा डाला, गुड़िया और मैंने कपड़े चेंज किए, और थोड़ा बहुत सामान जो था निकालने का था वो सब्जी वगैरह निकाल कर रखी, व्यवस्थित किया थोड़ा, और बस मैं रेस्ट सो गई। और गुड़िया को भी फीवर तेज हो रखा था, तो हम लोग दोनों माँ बेटी सो गए। थोड़ा सा हल्का फुल्का बना के फिर उसको टेबलेट्स वगैरह दी, और मैंने भी मेरी मेडिसिन ली, और फिर कम से कम करीब 6-7 बजे तक हम लोग सो रहे। खिचड़ी पड़ी थी तो फिर वही, हम कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो गुड़िया को फिर थोड़ा सा एक प्लेट में गर्म करके दी, और फिर उसको टेबलेट्स दी, और फिर हाथ मुँह धो के दिया बत्ती की मैंने, और फिर मैं वापस से सो गई। और बाहर मौसम बहुत हो रहा था, बारिश हो रही थी, देखिए आप, तो बारिश रिमझिम रिमझिम बारिश हो ही जा रही थी। तो फिर क्या करें, फिर गुड़िया और हम दोनों वापस से उड़कर सो गए, और टीवी वगैरह देखी, और फिर बस हम लोग सो गए। गुड नाइट गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, कल मिलेंगे, बाय।